पाक इंग्लैंड दूसरा टेस्ट। दूसरी इनिंग्स में पाकिस्तानी बैटिंग लाइन लड़खड़ा गई। 3 बल्लेबाज 60 रन पर पवेलियन लौट गए। अब्दुल्ला शफीक और कप्तान शान मसूद दूसरे इनिंग्स में भी नाकाम। अब्दुल्ला शफीक 4, शान मसूद 11, सायम अयूब 22 रन बनाकर आउट हुए। शुएब बशीर के 3 शिकार। कौमी टीम को इंग्लैंड के खिलाफ 135 रन की बढ़तरी। पाकिस्तानी स्पिनर्स ने इंग्लैंड के बैटर्स को स्पिन के जाल में फंसा लिया। 10 विकेटें स्पिनर्स के नाम। इंग्लैंड की टीम पहली इनिंग्स में 291 रन बनाकर आउट। पाकिस्तान की जानिब से साजिद खान ने 7 शिकार किए। नुमान अली ने भी 3 खिलाड़ियों को आउट किया। इंग्लैंड की जानिब से बेन डकेट 114 रन बनाकर नुमाया रहे। सेनेट और कौमी असम्बली के इजलास आज होंगे। सेनेट का इजलास 3 बजे और कौमी असम्बली का इजलास शाम 4 बजे होगा। दोनों इजलासों के एजेंडे में आईनी तरमीमी बिल शामिल नहीं। विफाकी काबीना का आज होने वाला इजलास मुलतवी कर दिया गया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ आज अरकान पार्लियामेंट के एजाज़ में ज़ोहराना देंगे। खुसूसी पार्लिमानी कमेटी का इजलास ज़ैली कमेटी मुश्तरका मुसव्वदा पेश करेगी। मुस्लिम लीग नून के सेनेटर इरफान सिद्दीकी ने कहा, उम्मीद है आज तमाम मुसव्वदों को हतमी शक्ल दी जाएगी। सेनेटर शहरी रहमान ने कहा, पीपल्स पार्टी की कोशिश है कि JUI के मुसव्वदे के साथ हम आहंगी हो। सिवाय PTI के सब ने मुसव्वदे जमा करवाए हैं। आईनी तरमीम के लिए हुकूमत के नंबर पूरे नहीं, हम आईनी तरमीम की मुखालिफत कर रहे हैं। कौमी असम्बली में अपोजिशन लीडर उमर अयूब की मीडिया से गुफ्तगू। कहा, लोगों को 1 अरब रुपए तक ऑफर की जा रही है। सेनेटर्स को भी ऑफर्स हो रही हैं। PTI मेंबरान के घरों पर छापे मारे जा रहे हैं, जबकि मुख्तार अली खान लापता हैं। जैन कुरैशी की अहलिया को घर के करीब से उठा लिया गया। बैरिस्टर गोहर बोले, पाकिस्तान के अवाम इस किस्म की किसी कानून साजी को नहीं मानेंगे। आइन में तरमीम के लिए तरीकाकार दुरुस्त नहीं है। हुकूमत के ड्राफ्ट पर मैंने अपना जवाब बनाया है। बानी PTI से मुशावरत के बाद हुकूमत से शेयर करूंगा। कानून साजी में नंबर गेम का चक्कर नहीं होता। कानून साजी में मर्जी और ज़मीर का वोट है। मुजव्वजा आईनी तरमीम पर मिशन इत्तेफाक राय। 3 सियासी जमातों के बड़ों की बैठक। अदालती इस्लाहात की हद तक इत्तेफाक। जाती उम्रा में नून लीग, पीपल्स पार्टी और JUI की मुशावरत के बाद मौलाना फजलुर रहमान का ऐलान। मीडिया से गुफ्तगू में कहा, हुकूमत हमारी तजावीज़ पर आती है तो बिस्मिल्लाह, वरना पहला मुसव्वदा मुस्तरद कर चुके। PTI को भी एतमाद में लेंगे। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार बोले, अदालती इस्लाहात के बाद दीगर निकात पर भी इत्तेफाक राय के करीब हैं। मुनासिब वक्त पर तरामीम को पार्लियामेंट से पास करवाएंगे। इस्लाहात का मकसद तेज़ इंसाफ की फराहमी है। बिलावल भुट्टो ने कहा, इत्तेफाक राय की तरफ बढ़ना तारीखी कामयाबी है। ऐसी इस्लाहात लाएंगे जिससे आइन का तहफ़्फ़ुज़ हो। कौम की नजरें मौलाना फजलुर रहमान पर हैं। वो आइन के तहफ़्फ़ुज़ की जंग लड़ रहे हैं। सरबराह JUI पीपल्स पार्टी को अपने मौक़िफ़ पर ले आए हैं तो काबिल तहसीन है। साबिक विफाकी वज़ीर फवाद चौधरी की मीडिया टॉक। कहा, तहरीक इंसाफ इस वक्त मौलाना फजलुर रहमान के साथ ही चल रही है। वकीला और जजेस अदालतों का तहफ़्फ़ुज़ ना कर सके तो नादिर शाही दौर वापस आ जाएगा। सुप्रीम कोर्ट ने मुजव्वजा आईनी तरमीम के खिलाफ दरखास्त वापस लेने पर खारिज कर दी। आप सिर्फ एतराज़ात के खिलाफ अपील वापस ले रहे हैं या असल दरखास्त भी? चीफ जस्टिस पाकिस्तान काजी फाइज ईसा का इस्तफसार। वकील हामिद खान ने जवाब दिया, दरखास्त और एतराज़ात के खिलाफ अपील दोनों वापस ले रहे हैं। लाहौर के तालीमी इदारों में हालिया वाक़ियात से मुतल्लिक़ आला सतह तहकीकात के लिए दरखास्त पर समाअत। लाहौर हाई कोर्ट ने कल IG पंजाब को रिपोर्ट समेत ज़ाती हैसियत में तलब कर लिया। इस बच्ची की ज़िंदगी तबाह कर दी, चाहे इसके साथ वाक़या हुआ है या नहीं। IG पंजाब अदालत को बताएं, ऐसी वीडियोज़ और तस्वीर फैलने के बाद पुलिस ने एक्शन क्यों नहीं लिया? क्या IG पंजाब इतने बेखबर थे? उन्होंने तस्वीर और वीडियो वायरल होने दी। एंटी रेप एक्ट तो मुतासरा बच्ची का नाम पब्लिश करने की इजाज़त नहीं देता। चीफ जस्टिस आलिया नीलम के रिमार्क्स। तमाम अफसरान को रिकॉर्ड समेत कल अदालत में पेश होने का हुक्म।
निजी कॉलेज में वाक़े की झूठी दास्तान बनाई गई। ऐसे वाक़े को बुनियाद बनाया गया जो सिरे से हुआ ही नहीं था। सोशल मीडिया पर तुलबा को गुमराह करके मुहिम चलाने की कोशिश की गई। आईसीयू में पड़ी बच्ची को रेप विक्टिम कहा गया। मुतासरा बच्ची के फौत होने की झूठी खबर फैलाई गई। बच्चे एहतजाज कर रहे थे, इंसाफ मांग रहे थे, लेकिन उनको इशू का पता ही नहीं था। बच्ची का नाम इस्तेमाल करके पंजाब में आग लगाने की कोशिश की गई। जिस सिक्योरिटी गार्ड पर इल्जाम लगाया गया उसे सरगोदा से गिरफ्तार किया गया। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज की तालिबा के हमराह न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। कहा 10 अक्टूबर को वाक़या रिपोर्ट हुआ। बच्ची उस दिन कॉलेज में नहीं थी। इस वाक़े को इंतशार के लिए इस्तेमाल किया गया। जिस खानदान पर इल्जाम लगाया गया उसका इजाला कौन करेगा। वज़ीर तालीम को तहकीकात मुकम्मल होने तक कॉलेज की रजिस्ट्रेशन मुअत्तल नहीं करनी चाहिए थी। साजिश के पीछे कौन कौन है सबको जानती हूँ। FIA को दरखास्त दी गई है। प्रोपेगेंडा में मुलव्वस तमाम अफराद को पकड़ेंगे। सोशल मीडिया के सारे अकाउंट्स निकलवा लिए, अब क्रैकडाउन होगा। बच्चों के खिलाफ जराइम मेरी रेड लाइन है। किसी के साथ नाइंसाफी नहीं होनी चाहिए। निजी कॉलेज के हवाले से मनगढ़ंत स्टोरी पर FIA तहकीकात कर रही है कि कौन सोशल मीडिया पेज ऑपरेट कर रहा है। कॉलेज इंतजामिया को उस वाक़े का इल्म नहीं था। DIG ऑपरेशंस लाहौर फैसल कामरान की गुफ्तगू। कहा एहतजाज करने वाले स्टूडेंट से पेट्रोल बम बरामद हुए। कई मोटरसाइकिलें जलाई गईं। मखसूस अकाउंट से बच्चों को मिसगाइड किया जा रहा है। अभी तक कोई शिकायत कुनिंदा सामने नहीं आया। तालिबा से ज्यादती की सोशल मीडिया पर मनगढ़ंत खबर का एक और मुकदमा दर्ज। लाहौर पुलिस ने 200 से 250 नामालूम शरपसंदों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया। मुकदमा थाना हरबंसपुरा में सब इंस्पेक्टर उस्मान अकबर की मुद्दत में दर्ज किया गया, जबकि पुलिस ने नामजद 24 मुल्जिमान को पकड़ लिया। शरपसंद अनासिर ने पेट्रोल बमों से पुलिस पर हमले किए। FIR का मतन। शंघाई ताबून तंजीम का कामयाब इजलास हुआ। रुकन ममालिक के सरबराहान पाकिस्तान आकर मुत्तहिद हुए। वफूद और सरबराहान ने पाकिस्तान की मेहमान नवाजी का भी जिक्र किया। तर्जुमान दफ्तर खारिजा मुमताज जहरा बलोच ने कहा भारतीय वजीर खारिजा जयशंकर भी हम कॉन्फ्रेंस में शरीक हुए। बिलावल भुट्टो भी माजी में भारत गए थे। मकबूजा कश्मीर पाकिस्तान के लिए मुतनाज़ा मामला है। कश्मीर के हवाले से पाकिस्तान ने भारतीय आइन को तस्लीम नहीं किया। एहतसाब अदालत इस्लामाबाद में सदर आसिफ अली जरदारी, यूसुफ रजा गिलानी, नवाज शरीफ के खिलाफ तोशाखाना गाड़ियों का रेफरेंस। अदालत ने आइंदा समात पर नैब से रेफरेंस के दायरा इख्तियार से मुतल्लिक रिपोर्ट तलब कर ली। वकील सफाई को दायरा इख्तियार से मुतल्लिक दरखास्त जमा करवाने की हिदायत। वकील काजी मिसबाह ने सुप्रीम कोर्ट नैब तरामीम फैसले के बाद रेफरेंस के दायरा इख्तियार पर एतराज़ उठा दिया। जज शाबिदा सज्जाद ने केस की समात 30 अक्टूबर तक मुलतवी कर दी। और विमेंस T20 वर्ल्ड कप सेमीफाइनल मरहले का आज से आगाज। आज ऑस्ट्रेलिया और जनूबी अफ्रीका की टीमें आमने सामने होंगी। दूसरा सेमीफाइनल वेस्ट इंडीज और न्यूजीलैंड के दरमियान कल शारजा में खेला जाएगा।